गुजर रही थी, ये जो पूरा ट्रैक है वो समझाया जा रहा है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अरुण शर्मा मौजूद है। अरुण, प्रधानमंत्री ने एक ये उच्च स्तरीय बैठक की है और उसमें समीक्षा की जा रही है इस दुर्घटना की। उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई, ऐसा समझ में आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लगातार जब से घटना हुई है तब से लगातार इस घटना को मॉनिटर कर रहा है। सुबह ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इवन कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह, इनके साथ में मिलकर के बैठक की है और उन्हें पूरा ब्रीफ दिया गया है कि आखिरकार ये क्या कुछ अभी तक हुआ है। यानी कि जो ये कोलिजन हुआ है ट्रेन के बीच में, तो किस तरह से हुआ, क्या समय था, क्या पॉसिबल रीजंस थे कि ये कोलिजन हुआ। तो इस तरह की ब्रीफिंग आप विजुअल्स में देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कंप्लीट ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके बाद में अभी हमारे सूत्रकार ने हमें यह भी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओडिशा में जो एक्सीडेंट साइट है जहां पर एक्चुअल कोलिजन हुआ है वहां पर जाएंगे। एक ब्रीफिंग लेने के बाद में एक तरह से और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से उनको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में कि आखिरकार कैसे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ में आप काम कीजिए, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को बेहतरी से अंजाम दीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वो सिचुएशन का जायजा लेंगे, ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। नंबर 2, हमारे सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां पर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, जो घायल हैं, उनको ले जाया गया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही लाइकली है कि वहां पर भी जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय पर लगातार जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको इमीडिएटली फ्लोट कर दिया गया है। इस बात को हम जानते हैं कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं खुद इस समय पर साइट पर मौजूद हैं। स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत बेहतरी के साथ में कोऑर्डिनेशन को अंजाम दिया सके, इस बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है तमाम ऑफिशियल्स को, ताकि जो घायल लोग हैं उनको इमीडिएटली बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस बात का भी जायजा लिया गया है कि हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कितनी है, जितने लोग घायल हैं क्या उन लोगों को बेहतर सुविधा मिल पा रही है, या फिर और भी डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड वहां पर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मोबिलाइज करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट एक बड़ी ब्रेकिंग ये भी है कि जो एम्स के जो डॉक्टर्स की टीम है उनको भी यहां से रवाना किया जा रहा है, ताकि वहां जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको असिस्ट कर सके, एडवाइजरी रोल में कर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके कि किस तरह से बेहतर ट्रीटमेंट को मुहैया कराया जा सके। क्योंकि इन डॉक्टर्स के पास में एक तरह से एक्सपर्टीज होता है कि ऐसे जब डिजास्टर्स होते हैं या फिर एक तरह के ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते हैं तो कैसे मैसिव लेवल पर जब पेशेंट्स का इंटेक हो रहा होता है, घायलों का इंटेक हॉस्पिटल्स में आ रहा होता है, तो कैसे प्रायोरिटी के बेसिस पर इनको इलाज मुहैया कराया जा सके। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हम जानते हैं कि सुबह एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर उस पहलू के बारे में बताया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है, ब्रीफ किया गया है कि आखिरकार क्या कुछ इस रेलवे इंसिडेंट का जो कोलिजन हुआ था, रेलवे कोलिजन हुआ है, तो इसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है जो गलत हुआ है और किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। सेकेंड चीज, ग्राउंड जीरो के ऊपर किस तरह से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, हॉस्पिटल की कैपेसिटीज क्या है, हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, घायलों को कैसे पहुंचाया जा रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जल्द ही वहां पर आपको ओडिशा की साइट पर वहां पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो सिचुएशन में जहां एक्चुअल कोलिजन हुआ था वहां पर उसका जायजा लेंगे। तो सुबह जो बैठक हुई उसके कि बहुत महत्वपूर्ण आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं कि आखिर इस कोलिजन के पीछे क्या वजह रही होगी, क्यों कोलिजन हुआ और अब एक्चुअल में क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है स्टेट और सेंटर के बीच में, ताकि एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा सके। जी, निश्चित तौर पर कई सारे पहलू हैं इस घटना के संदर्भ में कहा जाए, और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेन कोलिजन हुआ इसको भी एक स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री को समझाया जा रहा है। जो घायल हैं उनका हाल भी लेंगे प्रधानमंत्री, फिलहाल वहाँ जा भी रहे हैं प्रधानमंत्री। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो मृतक हैं उनकी जो पार्थिव शरीर है उनको पहुँचाए जाने से लेकर के जो घायल हैं, आपने हॉस्पिटल की कैपेसिटी की बात की, उन सब का जायजा प्रधानमंत्री लेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ उसके बारे में जानकारी है, क्योंकि एक एंगल अगर जिसको कहा जाए उसके बारे में प्रधानमंत्री स्वयं फीडबैक ले रहे हैं, स्वयं जानकारी चाह रहे हैं। बिल्कुल,
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब इस तरह के डिजास्टर या ट्रैजिक इंसिडेंट होते हैं तो हमेशा से हमने देखा है पिछले 8-9 साल में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला अप्रोच यही होता है कि जो घायल हैं उनको कैसे जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सके, बेहतर सुविधाएं मिल सके, ताकि हर एक जान को बचाया जा सके और स्वस्थ करके वापस घर पर लाया जा सके। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इनफैक्ट अभी जब रेलवे मिनिस्टर भी जब साइट पर मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय पर ये है। इसके लिए हॉस्पिटल कैपेसिटीज को रिव्यू किया गया है वहां पर, और हॉस्पिटल कितना इक्विप्ड है, इतने बड़ी संख्या में अगर वहां पे लोग आ रहे हैं, या फिर जो आसपास के जो एरियाज है वहां से किस तरह से हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स की टीम है उनको मोबिलाइज किया जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो कैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर, इन तमाम लोगों का कोऑर्डिनेशन हो सके, इस बात पर फोकस। दूसरा, बेहतर कम्युनिकेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जानकारी को आप देखिए, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो वहां के, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, जो तमाम मंत्रालय हैं, वो लगातार ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन को केटर कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ किया गया है। जो भी हेल्पलाइन नंबर्स को फ्लोट किया गया है उसको लगातार बताया जा रहा है लोगों को, ताकि एक तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां लोकल ना हो। तो इस बात को हम जानते हैं कि जब भी ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत दर्दनाक होते हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जाहिर सी बात है, लेकिन अब इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद में आखिरकार कैसे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में कम्युनिकेशन को दुरुस्त रखा जा सके, ताकि अफवाह न फैले और जो रिश्तेदार हैं, जो परिजन होते हैं, उन तक सही सूचना पहुंच सके, इस बात पर फोकस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि हमने बताया कि जो एम्स से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम्स को भी वहां रवाना किया गया है, उनकी एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो जो डॉक्टर जो एम्स में होते हैं, इट इज अ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि जब इस तरह की ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते हैं या फिर डिजास्टर्स होते हैं, साइक्लोन होता है, तो ऐसे में बहुत मैसिव बड़े लेवल पर पेशेंट्स का इनटेक हो रहा होता है हॉस्पिटल में। आप किस पेशेंट को पहले एड्रेस करेंगे, किस पेशेंट को बाद में एड्रेस करेंगे, इसमें इनकी एक्सपर्टीज बहुत जरूरी होती है, बिकॉज गोल्डन आवर होता है हॉस्पिटल टर्मिनोलॉजी के अंदर, कि कितनी जल्दी किस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। तो अभी इनिशियली जो हमारे सूत्र हमें बता रहे लोकल लेवल पर भी, कि वहां पर हॉस्पिटल्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि कैसे आप जल्द से जल्द हर पेशेंट को अटेंड कर सके, एड्रेस कर सके, और उनको जो भी रिलीफ एंड जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के तहत जो भी मेजर्स लिए जाने होते हैं उनको बचाने के लिए, उस बात पर फोकस रखा जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सुबह बैठक की है उसमें भी क्लियर इंस्ट्रक्शन यही रहे हैं कि कैसे जो लोग घायल हुए हैं उनको त्वरित एक तरह से उनको एड्रेस किया जा सके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी एक्सीडेंट साइट पर पहुंचेंगे, वहां पर जायजा लेंगे सिचुएशन का, और इस बात को हम जानते हैं कि ये जो कोलिजन हुआ है, इस पर एक कमिटी का भी गठन किया है जो फिर रिपोर्ट सौंपेगी। और हाँ, एक तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसकी भी घोषणा कर दी गई। तो गवर्नमेंट बहुत ही एक तरह से फ्रंट फुट पर आकर के स्टेट और सेंटर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में इस डिजास्टर को या फिर ट्रैजिक इंसिडेंट को किस तरह से बेहतरी के साथ में जो लोग की जिनको नुकसान हुआ है उनको एक तरह से संबल प्रदान किया जा सके, और दूसरी तरफ जो लोग घायल हुए हैं उनको कैसे स्वस्थ किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके इमीडिएट बेसिस पर, इस बात पर फोकस रखा जा रहा है। जी, प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार में ये अक्सर देखने में आया, कई बार देखने में आया है, अरुण की जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री स्वयं आगे आकर उसमें एक लीड लेकर एक कुशल नेतृत्व से अपने जिसको कहते हैं कि सामने आकर के और तमाम बातों पर जानकारी देने के साथ ही वो न सिर्फ समीक्षा करते हैं बल्कि आगे का दिशा निर्देश भी देते हैं, चाहे वो जो राहत जो अभियान है उसको चलाने की बात हो या फिर स्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए घायलों की जो ट्रीटमेंट की जिसकी आपने चर्चा की, ये सारी चीज़ें हों। किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने जिसको कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने से आकर के उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की पर न सिर्फ समीक्षा की है बल्कि एक निगरानी भी बनाए रखी है। देखिए निखिल, हम अगर ऐसे सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जब ग्राउंड जीरो पे उस सिचुएशन को अज्यूम करके देखिए कि एक क्योटिक सिचुएशन वहां पर होगी इस समय पर। कल रात की अगर हम बात करें कि किस तरह से जब लोग अपने परिजनों को खो देते हैं या फिर ऐसा इंसिडेंट जब हो जाता है तो कैसे एड्रेस किया जा सके, समझ में कई बार नहीं आ रहा होता है कि ग्राउंड सिचुएशन पर बहुत क्योटिक सिचुएशन होती है। लेकिन जब सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड जीरो तक अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन रहता है,
ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग एक तरह से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपका क्या विजन और क्या आपके एक तरह से इंटेंट होना चाहिए काम करने को लेकर के। तो वो जब टॉप लीडरशिप की तरफ से क्लियर होता है, तब नीचे के लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल तक भी लोगों को काम करने में आसानी होती है। हम इस बात को जानते हैं कि सेंटर और स्टेट जब मिलकर काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की भी अगर बात करें तो वहां से भी जो इनपुट्स आ रहे होते हैं कि इस चीज की जरूरत है, इन चीजों को करने की जरूरत है, तो जब सेंटर और स्टेट मिलकर के इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपना, जब टॉप लीडरशिप जो देश की होती है वो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो कई लॉजिस्टिकल इश्यूज जो होते हैं ऐसी ग्राउंड सिचुएशन पर वो बहुत सॉर्ट आउट हो जाते हैं, जिससे कि जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है उसमें बहुत सहूलियत हो जाती है। आप देखिए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान वो इस समय पर ग्राउंड जीरो पर है, रेलवे मिनिस्टर खुद ग्राउंड जीरो पर। तो जब टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो लगातार जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर एक साथ वहां पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए लॉजिस्टिकल इशू एक इशू नहीं रह जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रह जाता है कि जो हॉस्पिटल में इन घायलों को भर्ती कराया जा रहा है, क्या हॉस्पिटल की कैपेसिटी एनहेंस्ड है, या आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल एम्बुलेंसेज, इस तरह के जो हॉस्पिटल इंफ्रा होते हैं उसको मोबिलाइज करने की जरूरत है, कितनी जरूरत है, डॉक्टर्स नर्सिस की टीम कितनी जरूरत है वहां पर, उस बात को आप कैसे इमीडिएटली कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ निकल करके आता है कि जो ग्राउंड जीरो पे जो डैमेज हुआ है, जो कोलिजन हुआ है, तो अब जो भी घायल वहां पर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अभी भी उसको अंजाम दिया जा रहा है, तो उन पेशेंट्स को किस तरह से कहां पर लेकर के जाया जाए जिससे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, या फिर उनको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सके बाय द टीम ऑफ डॉक्टर्स। और इससे एक्सपर्ट्स की टीम, जो एम्स के जो डॉक्टर्स की जो टीम है उसको भी रवाना किया गया है। तो इस समय पर जो प्राइम फोकस एक बहुत ही इंटीग्रेटेड है, वो ये है कि कैसे जिन लोग को जो नुकसान हुआ है, घायल लोग जो है, उनको कैसे एड्रेस किया जा सके इमीडिएट बेसिस पर। यही एक तरह से प्राइम फोकस इस समय पर सरकार का है। जिन लोग ने अपनी जान गंवा दी इस ट्रैजिक इंसिडेंट के अंदर, जाहिर सी बात है सरकार पूरी कोशिश करे कि उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस से संबल प्रदान किया जा सके, एंड उस पर एक हाई लेवल इंक्वायरी भी बैठाई गई है कि आखिरकार क्या कुछ गलत हुआ, किसकी गलती रही, किस एंगल से गलती रही जिस वजह से ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लगातार मॉनिटर कर रहा है, इस पूरी सिचुएशन को नजर बनाए रखा हुआ है, और एक तरह से तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आप रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की जो एनडीआरएफ की टीम हो उनकी बात कर लीजिए, या फिर आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, उनसे लगातार संपर्क में है कि आखिरकार जो भी जरूरत है उससे बताइए, ताकि उसको एड्रेस करके जो एक्चुअल में जो घायल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इमीडिएटली एड्रेस किया जा सके। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है स्क्रीन के जरिए कि किस तरह से ये रेल दुर्घटना हुई है, और प्रधानमंत्री स्वयं उड़ीसा शीघ्र ही जाने वाले हैं और वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर वो सिचुएशन का जायजा लेंगे और घायलों का से मुलाकात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत